हमारी सरकार के साथ साथ मेरी, आपकी और हम सब की यह जिम्मेवारी है कि हम स्वदेशी चीजें खरीदें, ताकि उनके उगाए गए या बनाए गए चीजों का हमें सही मूल्य मिल सके, उनको सही दाम मिल सके। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ सकारात्मक खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय छात्र संसद का मंत्र मुक्त कर देने वाला सत्र। श्री गुरुकुलम संस्था द्वारा अमृतस्पर्शी भगवद गीता प्रतियोगिता। हिंदू महिला बनेगी पाकिस्तान की सरकारी अधिकारी। मुंबई और पुणे में सबसे शांतिपूर्ण गणेश उत्सव। बारिश की बूंदों से, समुद्र की लहरों से अब बनेगी बिजली। पुणे से ऑनलाइन चल रही भारतीय छात्र संसद के पहले दिन के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने छात्रों को मंत्रमुग्ध किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय छात्र संसद के पहले दिन के दूसरे विशेष सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अपने विचार छात्र संसद के सामने रखे। अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते भारतीय छात्र संसद की संकल्पना से प्रभावित होकर गडकरी जी ने न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि युवा वर्ग के कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हमारे मूल्याधिष्ठित राजनीति भी है, मूल्याधिष्ठित समाज नीति भी है, और ये जो इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिली हुई एक बहुत बड़ी ताकत और शक्ति है, उसके आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण करके इसको विश्व का प्रमुख राष्ट्र करके सभी दृष्टि से सर्वांगीण उन्नति के, सर्वांगीण प्रगति के द्वारा इसको वहां पहुंचाना, दैट इज द मिशन ऑफ अवर लाइफ एंड वी आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। इस ऑनलाइन छात्र संसद में सहभागी लगभग 15,000 युवा छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए गडकरी जी ने प्रभावी नेता बनने के लिए आवश्यक गुणों पर जोर दिया। कौन अच्छा काम करेगा, ज्यादा अच्छा काम करेगा, उसको सपोर्ट करेंगे, और जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी का उल्लेख हमारे संविधान में हुआ है। क्या हम जातिवाद का उपयोग करते हैं? ये मेरा है, वो परा है, गलत बात है। आदमी उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। राजनीति में युवा वर्ग की जरूरत पर जोर देते हुए गडकरी जी ने कन्विक्शन के साथ राजनीति में आने की जरूरत जताई। आपको अच्छे लोगों की तरफ देखकर अच्छा बनना है और बुरे लोगों में भी जो अच्छे गुण है उसको स्वीकार करना है, और आप एक परिपूर्ण नेतृत्व के तरफ समाज और देश के लिए युगानुकूल परिवर्तन करने वाला, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य विषयक सभी प्रकार की आर्थिक परिस्थिति को बदलने वाला एक कैटलिस्ट के रूप में एक प्रभावी नेतृत्व आपको देना है, और ये करने के लिए जो काम करना है वो उसकी कमिटमेंट, उसका कन्विक्शन जो है, दैट इज योर विचारधारा। नई संकल्पनाओं से बदलाव आ सकता है, यह बताते हुए गडकरी जी ने सूरत से सोलापुर रोड का उदाहरण दिया। तो बोले मेरे मन में एक आइडिया है। तो बोला क्या है? तो बोले सूरत से ही हम इसको डाइवर्सिफाई कर देंगे। पूरे उत्तर भारत का, साउथ इंडिया को जाने वाला ट्रैफिक जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जा रहा है, इस पूरे ट्रैफिक को सूरत से निकालकर नासिक, नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर को जोड़ देंगे, और वहां से हम लोग पूरा दक्षिण का ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे। तो मुंबई और पुणे का 50% पोल्यूशन कम होगा। गडकरी जी का भाषण सुनने के बाद MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी ने बड़ी सहृदयता से आभार प्रदर्शन किया। But the fire and the passion in the belly of Nitin Gadkari ji has made him possible to create this road, और ये ट्रांसपोर्ट की बात की गई। सारे देश में जो काम हुआ वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर है, which makes us feel proud of the achievements of Mr. Gadkari साहब। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और भारतीय छात्र संसद के समन्वयक श्री राहुल कराट जी के संकल्पना से शुरू हुई यह संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से
आयोजित की जाती है। यह 11वीं भारतीय छात्र संसद 28 सितंबर तक ऑनलाइन चलेगी। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर श्री गुरुकुलम संस्था अमृत स्पर्शी भगवद गीता प्रतियोगिता महोत्सव ऑनलाइन प्रस्तुत कर रही है। जानते हैं इस अनोखे उपक्रम के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता, क्या वाकई ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है या हमारे पूजा घर में फूलों गंधों के नीचे छिपी कोई धार्मिक किताब है या कुछ और? सत्य असत्य, धर्म अधर्म, समय धन जनशक्ति गुणवत्ता, इनका प्रबंध, व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तियों और समाज का सहसंबंध, स्वयं के व्यक्तिमत्व को खोजना, विज्ञान, शस्त्र, कला, शिक्षा और बहुत कुछ, इन सब का ज्ञान, इसका एक विशाल खजाना है श्रीमद् भगवद गीता। हमारे दैनिक वाचन और कार्यों में भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए व्यावहारिक अनुभूति और मानसिक संतुलन के गहन अध्ययन का अभ्यास करने का समय आ गया है। समय आ गया है आत्मभान की ओर चलने का, आत्मनिर्भर बनने का। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर श्री गुरुकुलम संस्था अमृत स्पर्शी भगवद गीता प्रतियोगिता महोत्सव 2021 ऑनलाइन प्रस्तुत कर रही है। इस प्रतियोगिता में श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित पीपीटी प्रस्तुति, नाट्य छठा, वक्तृत्व, वाक्यपटुता, श्लोक पठन तथा भावार्थ कथन, परिच्छेद लेखन और प्रश्न मंजूषा जैसी कई स्पर्धाओं का आयोजन होगा। आयोजकों द्वारा आह्वान किया गया है कि सभी इस प्रतियोगिता में शामिल हों और परिवार तथा दोस्तों को शामिल करें। किंडरगार्टन से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक कोई भी मराठी, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में प्रतियोगिता में सहभाग ले सकता है। सभी प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं। जब एक हिंदू लड़की पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला अधिकारी बनी तो यह खबर दुनिया भर में फैल गई। जानते हैं इस लड़की के बारे में। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी ने इतिहास रच दिया है। सना पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सरकारी अधिकारी बनने जा रही है। सना ने पाकिस्तान का प्रतिष्ठित पब्लिक सर्विस एग्जाम यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विस CSS दिया है और पहले ही प्रयास में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। इस परीक्षा को पाकिस्तान की सबसे मुश्किल परीक्षा माना जाता है। यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन इस बार मुंबई और पुणे में मनाया गया गणेशोत्सव पिछले 18 सालों का सबसे शांतिपूर्ण गणेश उत्सव था। यह हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। ये त्योहारों का महीना है, लेकिन इसके बावजूद हम त्योहारों को शांति से मना रहे हैं। आवाज फाउंडेशन द्वारा किए गए अवलोकन के बाद 19 सितंबर को
लिए गए आंकड़ों के अनुसार यह पता चला है कि मुंबई और पुणे में 18 वर्षों में सबसे शांत गणेश चतुर्थी मनाई गई। आंकड़े बताते हैं कि त्योहार के आखिरी दिन के दौरान भी शहर में ध्वनि का स्तर 13 डेसिबल तक पहुंच गया, जबकि 2020 में पूरे उत्सव के दौरान यह स्तर 100 डेसिबल तक था। इन दोनों शहरों के प्रमुख त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी 2030 के बाद से ध्वनि प्रदूषण की उच्चतम स्तर दर्ज करती है। क्या बारिश की बूंदों समुद्र की लहरों से बिजली पैदा हो सकती है? आइए जानते हैं आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में क्या पहल की है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने वर्षा की बूंदों से बिजली उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। ओशियन WIIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो पानी की बूंदों से, बारिश की बूंदों से, पानी की धाराओं से और यहाँ तक कि समुद्र के लहरों से भी बिजली उत्पन्न कर सकता है। निर्मित बिजली को आगे के उपयोग के लिए बैटरी में संग्रहित किया जा सकता है। इस तरह बिजली के निर्माण के लिए एक नया तरीका उन्होंने इजाद किया है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन का आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। हमारी सरकार के साथ साथ मेरी, आपकी और हम सब की यह जिम्मेवारी है कि हम स्वदेशी चीजें खरीदें, ताकि उनके उगाए गए या बनाए गए चीजों का हमें सही मूल्य मिल सके, उनको सही दाम मिल सके।